डूब जाएगा। कैसे डूबेगा? जो नाव में बैठकर, ध्यान से सुनो, जो नाव में बैठकर नदी पर पार होना चाहेगा वह बीच धारा में डूब जाएगा, और जो बिना नाव का सहारा लिए ऐसे ही जाएगा वो पार हो जाएगा। बाहर तो ऐसा देखने में नहीं आता। कल मैं पूछूंगी, इसको पूरा हर पॉइंट याद करके रखना। बाहर तो ऐसा देखने में नहीं आता, पानी में ऐसे पैर रखेंगे तो डूब जाएंगे, बह जाएंगे, इसलिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ साहब कहते हैं कि नाव में बैठकर जाओगे, नाव का सहारा लोगे तो डूब जाओगे। नाव क्या है? नाव है अहंता ममता की नाव। अगर अहंता ममता की नाव पर चढ़ोगे तो डुबाएगी कि नहीं डुबाएगी? अगर अहंकार मन में रखोगे, मोह माया रखोगे तो क्या होगा? संसार सागर में डूब जाओगे, फिर से जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहोगे, दुखों में पड़े रहोगे। संसार का राग रंग क्या है? संसार का राग रंग क्या है? नाव है। संसार का राग रंग नाव है। मोह माया संसारिकता नाव है। मोह माया का आधार पकड़ोगे, राग रंग का आधार पकड़ोगे तो बीच धारा में, संसार सागर में डूब जाओगे। ध्यान से सुने रहो, नहीं तो कल पता चलेगा। बह जाओगे। मोह माया का आधार पकड़कर कभी पार नहीं हो पाओगे। यदि मोह माया का त्याग कर दो, अहंता ममता एवं वासनाओं का त्याग कर दो तो सहज ही पार हो जाओगे। हम पार उतरना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे, इसका हमें पता नहीं है। पार उतरने के लिए कबीर साहब कहते हैं निराधार हो जाओ, मतलब ये मोह माया का आधार मत पकड़ो, निराधार हो जाओ। वेद के ऋषि कहते हैं अस्मन्वती रियते सम रब्धो मुतिष्ठति प्रतरता सखाया। अत्रा जहाँ में असन्न सेवा शिवान्वय मुत्रे भी वाजान, अर्थात पत्थरों से भरी नदी बहुत जोरों से बही जा रही है। कौन कह रहा है इसको? कौन कह रहा है? हम बताए ही नहीं कह रही, देखो उल्टा हमें ही गलत ठहरा देंगे। अपना ध्यान से सुनेंगे नहीं, हमें ही गलत कह दिए। कहीं नहीं हूँ, वेद के ऋषि कहते हैं पत्थरों से भरी नदी बहुत जोरों से बही जा रही है। ए मित्र, सावधान हो जाओ, उठकर खड़े हो जाओ और इस नदी को तैरकर पार हो जाओ। लेकिन पार होने के लिए पहले जो असत और अशिव है उनको यहीं पर छोड़ दो। जो असत है उसको यहीं पर छोड़ दो। पार होने के लिए जो असत्य है उसको यहीं पर छोड़ दो। पार होने के बाद कल्याणकारी वस्तुएं तुम्हें उस पार मिल जाएंगी। जब पार हो जाओगे तो जो कल्याणकारी सामग्री है वो तुम्हें वहां पर मिल जाएगी। पत्थरों से भरी हुई नदी बहुत जोरों से बही जा रही है और लोग सिर पर भारी गठरी लेकर पार होना चाहते हैं। वो कौन सी है भारी गठरी? हाँ, अहंता ममता की गठरी, वासना की भारी गठरी है और उसको लेकर के पार होना चाहते हैं कि हमारा दुख छूट जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा मोक्ष हो जाएगा। सभी ने सहारा ही पकड़ लिया है अहंता ममता का तो डूबोगे ही। इसीलिए साहब कहते हैं भेरे चढ़े सो अद्धर डूबे। ऋषि कहते हैं अत्रा जहाँ में असन्न सेवा। यदि पार जाना चाहते हो तो असत और अशिव, जो असत और अशिव है उसे यहीं त्याग दो। लोग सोचते हैं मोह माया त्याग कैसे कर दें, लोग यही सोचते हैं ना। बहुत लोग कहते हैं ना, अरे भैया परिवार में रहना है तो कैसे मोह छोड़ देंगे, तो कैसे चलाएंगे परिवार। लेकिन वो मोह ही तो लेके डुबाएगा। मोह में कोई परिवार नहीं चला सकता है। अब अगर आश्रम में इतने लोग रहते हैं, अब यहाँ सब लोग मोह करने लगेंगे तो चल पाएगा? फिर एक दूसरे जिसके प्रति मोह रहेगा उसी को बस देखेंगे, दूसरे को कोई नहीं देखेगा। लेकिन प्रेम है इसलिए इतना बड़ा समाज चल जाता है। प्रेम में चल सकता है लेकिन मोह में
नहीं चल सकता। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, मोह माया का त्याग कर दें, तो मोह माया का त्याग कर देंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी, व्यवहार कैसे चलेगा। लेकिन जितना त्याग भाव मन में होगा, जितना निर्माण भाव मन में होगा, जितनी आसक्ति मन में होगी, उतना ही व्यवहार सुंदर और सुखद होगा। जितनी ही अनासक्ति मन में होगी, उतना ही व्यवहार क्या होगा, सुंदर और सुखद होगा और गृहस्थी अच्छी चलेगी। संतगण अनासक्त होकर जीवन जीते हैं, त्याग भाव से जीवन जीते हैं। तो क्या जहाँ रहते हैं वहाँ झगड़ा करते हैं? आश्रम में कभी झगड़ा होता है? यहाँ किए वो कभी झगड़ा नहीं किए ना। क्यों नहीं किए? क्योंकि सबके अंदर अनासक्ति है, प्रेम है, इसलिए चल रहा है। बैर विरोध खींचा तान करते हैं। आश्रम में 40-50 संत रहते हैं, बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं, एक दूसरे का सेवा सहयोग करके रहते हैं। मोह माया से व्यवहार चलता है, गृहस्थी चलती है, ये भूल है। उससे तो गृहस्थी बिगड़ती है, व्यवहार बिगड़ता है। किसी एक के प्रति मोह होगा तो निश्चित है दूसरे के प्रति उपेक्षा की भावना आएगी। जिस पिता का अपने एक लड़के पर विशेष मोह होगा, वह पिता अपने अन्य लड़कों का हक मारेगा। वो सबके साथ न्याय नहीं कर सकता है, वो अन्याय करेगा। जिसके प्रति मोह होगा वो और लोगों के साथ फिर अन्याय करना शुरू हो जाएगा। उससे अधिक सुविधा देने को, धन देने को, अधिक जायदाद देने को सोचेगा। दूसरों के साथ पक्षपात करेगा। कहीं भी मन में मोह आया तो व्यवहार खराब होगा ही। सदगुरु कहते हैं, भेरे चढ़े सो अद्धर डूबे, निराधार भय पार। जो मोह माया रूपी नाव का सहारा लेकर संसार सागर से पार जाना चाहता है, वह बीच धारा में डूब जाएगा। अब संसार सागर क्या है बताओ? क्या संसार सागर है ही? हाँ, संसार सागर क्या है? दुख, मन के बंधन, मन के तनाव, यही भव सागर है, संसार सागर है। इच्छा कामना संसार सागर है। इससे तभी तरा जा सकता है जब अहंता ममता अहंकार इच्छा वासना का त्याग किया जाएगा। मोह माया रखकर कोई शांति नहीं पा सकता। शांति जिसे भी मिली है मोह माया के त्याग के बाद ही मिली है। शांति जिसको भी मिली होगी वो मोह माया का त्याग करके ही मिली होगी। जितने लोग कल्याण अपना कर लिए, मोक्ष प्राप्त कर लिए, स्वरूप स्थिति प्राप्त कर लिए, वो मोह माया को त्याग करके प्राप्त किए हैं, मोह माया रख करके नहीं प्राप्त किए हैं। अवघट चले सो नगरी पहुँचे, बाट चले सो लूटे। साहब कहते हैं, अवघट में चलोगे, बिहड़ रास्ते पर, दुर्गम रास्ते पर चलोगे तो नगरी में पहुंच जाओगे, और यदि सुगम रास्ते पर, परिचित रास्ते पर चलोगे तो लूटे जाओगे। तुम्हारे पास जो कुछ है सब लूट जाएगा। सुगम रास्ता, परिचित रास्ता में चलने में सुविधा होती है, कांटा खाई से भरे दुर्गम रास्ते पर चलने में कठिनाई होती है। अध्यात्म का मार्ग दूसरा है, अध्यात्म का मार्ग दूसरा है। आध्यात्मिक मंजिल तब मिलेगी जब अवघट में चलेंगे। समझ में आ रहा? आध्यात्मिक मंजिल तब मिलेगी जब अवघट में चलेंगे, दुर्गम रास्ते पर चलेंगे, सुगम रास्ते पर चलेंगे तो बीच में लूट जाएंगे। दुर्गम रास्ता कौन सा है? दुर्गम रास्ता त्याग पथ है। क्यों? क्योंकि त्याग पथ पर हम लोग कभी चले नहीं हैं। और सुगम पथ कौन है? मोह माया वाला। इस पर अनादिकाल से चलते आए हैं, इसलिए वो हमारे लिए परिचित हो गया है। और जो त्याग पथ है ये अपरिचित है। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, अवघट चले सो नगरी पहुँचे। मतलब दुर्गम रास्ते पर चलोगे, त्याग के पथ पर चलोगे तो जल्दी ही आत्म शांति प्राप्त कर लोगे। और मोह माया के रास्ते पर चलोगे तो कभी पहुँचोगे? कबीर साहब कहते हैं गलत, लेकिन लगता है सही ना। ऐसे तो समझ में आ रहा है, वही तो कह रही हूँ। लगता है गलत और होता है सही। ये बात सही है। ध्यान से सुने रहो, मैं 2 बार कह चुकी हूँ। दुर्गम रास्ता है त्याग पथ, सुगम रास्ता है विषय पथ।
दुर्गम रास्ता कौन है? और सुगम रास्ता कौन है? विषय पथ, भोग का पथ। भोग के रास्ते पर चलेंगे, विषय वासना के रास्ते पर चलेंगे तो हर प्रकार से लूटे जाएंगे, यानी हमारी हानि होती रहेगी। तुम्हारा आत्मधन, तुम्हारी निर्बंधता, तुम्हारी स्वस्थता, तुम्हारा विवेक, ये सब के सब विषय पथ में चलने से लूटे जाएंगे, एक भी बचने वाले नहीं हैं। लेकिन दुर्गम रास्ता, त्याग पथ, ज्ञान के पथ पर चलोगे तो नगरी पहुंच जाएंगे, यानी कि अपनी आत्म स्थिति तक पहुंच जाएंगे। कठोपनिषद में नचिकेता को समझाते हुए आचार्य ने श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग के बारे में बताया। प्रेय मार्ग क्या है? प्रेम मार्ग जो मन को प्रिय लगता है वह है भोग पथ, दुनियादारी का पथ। प्रेम मार्ग क्या है? दुनिया जो मन को अच्छा लगे। मन को क्या अच्छा लगता है? दुनियादारी। दुनियादारी मन को अच्छी लगती है क्योंकि उस पर हम परिचित हैं। राग रंग का पथ ये परिचित है, अनादिकाल से इसी रास्ते से गुजर रहे हैं। जब से होश संभाले तब से परिवार वालों द्वारा, माता पिता द्वारा, मित्र सगे संबंधी द्वारा विषय पथ की ही शिक्षा मिली है। सब संसार का ही पाठ हमें पढ़ाते हैं, कोई हमें ज्ञान वैराग का पाठ तो पढ़ाए नहीं है। तो और ये बड़ा आनंददायी लगता है, प्रिय लगता है मन को, लेकिन परिणाम दुखद है, परिणाम बंधन है। ज्ञान का पथ वैराग्य और त्याग का पथ अपरिचित है। ज्ञान का पथ, वैराग्य और त्याग का पथ अपरिचित है। इसके बारे में कभी सुना ही नहीं, लोगों ने बताया ही नहीं। कोई यदि ज्ञान पथ पर चलना चाहे तो लोग तमाम झंझट डालते हैं। अभी से तुम इसमें चलना चाहते हो, बड़े त्यागी और महात्मा बने हो, इस प्रकार से व्यंग भरी उल्टी सीधी बातें कहेंगे। हमें ही कहते थे सब, तुम्हें अभी से क्या ये सब करना है, सब 40 साल के बाद होता है। तो ऐसे कहते हैं लोग, मतलब तमाम प्रकार के रोड़े तुम्हारे रास्ते में डालेंगे। कुल मिला के तुम्हें त्याग वैराग से चलने नहीं देना चाहते हैं। बहुत व्यंग करते हैं, बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं। अगर कोई ढीला ढाला रहता है तो फिर से संसार में लौट जाता है, नहीं चल पाते हैं साधना के पथ पे, क्योंकि ऐसे ऐसे पाठ पढ़ाने वाले लोग होते हैं, घसीट करके कुल वो अपनी ओर तुम्हें खींच लेना चाहते हैं। और बहुत लोग जो ढीले ढाले रहते हैं वो खींचा भी जाते हैं, चले जाते हैं, लौट जाते हैं। लेकिन जिसका तीव्र वैराग रहता है, जिसकी समझदारी रहती है, वो कहता है कुछ भी कहो लेकिन हमें अब यही करना है, क्योंकि वो उसको समझ लिए रहते हैं उस रास्ते को, तो नहीं छोड़ते हैं। और जिनकी समझ नहीं है, कच्चे हैं भीतर से, तो वही चीज़ देखते हैं। और उनको पाठ पढ़ाएंगे, क्या कहेंगे, अरे फलाने गए थे इतना दिन रहे लेकिन लौट आए, उनको वो गए थे इतना दिन साधु बने थे लौट गए। मतलब अपने से नीचे वालों को उनको दिखाएंगे, नीचे वालों को देखेंगे। तो जो नीचे वालों को देखेगा वो कभी ऊंचे चढ़ ही नहीं सकता है। अरे ऊंचे वालों को देखो कि वो भी तो यही काम करके इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए, वो स्वरूप स्थिति प्राप्त कर लिए, मोक्ष प्राप्त कर लिए, अपना कल्याण कर लिए, या इतने महान हो गए, वो भी तो इसी पथ पर चले। लेकिन उनको नहीं देखेंगे। जो ढीले ढाले लोग होते हैं किसको देखते हैं? जो संसार में लौट गए हैं उनको देखते हैं। तो जो नीचे वालों को देखेगा तो कभी आगे कोई भी मार्ग हो, कोई भी हमारा लक्ष्य है, अगर हम चल रहे हैं जिस पथ पर, जिस लक्ष्य को हम निर्धारित किए हैं, अगर नीचे वालों को देखेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखना चाहिए। तो बहुत व्यंग भरी उल्टी सीधी बातें कहेंगे, मन को कमजोर करने वाली बात कहेंगे। त्याग का पथ मन को दुखद लगता है, क्योंकि संयम से रहना पड़ता है, मन माने भोग का त्याग करना पड़ता है, लेकिन इसका परिणाम सुखद है। कबीर साहब कहते हैं, परिचित रास्ते पर चलोगे तो लूटे जाओगे। परिचित रास्ता कौन है? परिचित रास्ते पर चलोगे तो लूटे जाओगे, और परिचित रास्ते पर चलोगे तो नगरी में मंजिल तक पहुंच जाओगे। ये समझना होगा कि यदि आत्म शांति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं,
तो परिचितों का त्याग करना पड़ेगा और अपरिचितों से संबंध जोड़ना पड़ेगा। आप कहेंगे ये तो उल्टी बात है, परिचितों के बीच रहने से सुविधा मिलती है, परिचितों के बीच रहते हैं तो जीवन आराम से गुजरता है, पर अपरिचितों के बीच गए तो उनका स्वभाव कैसे है, कौन क्या चाहता है, ये समझना होगा, वहाँ सुंदर ढंग से कैसे रह सकते हैं। व्यवहार में परिचितों के बीच रहना होता है और अपरिचितों से सावधान रहना पड़ता है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में परिचितों का बिल्कुल त्याग करना पड़ेगा और अपरिचितों से पूरी तरह गांठ बांधकर मित्रता करनी पड़ेगी, उनसे संबंध जोड़ना पड़ेगा, तब सफलता मिलेगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, हिंसा, लड़ाई, झगड़ा, राग, द्वेष, कला, कल्पना आदि सब परिचित हैं। ये सारा संसार परिचित है। सोचें इन परिचितों से क्या मिल रहा है? इन परिचितों के बीच रहकर आज तक क्या मिला है और आगे क्या मिलेगा? ये जो परिचित है इनसे संबंध तोड़ना ही पड़ेगा। यदि आत्मिक शांति चाहते हैं तो निष्कामता, दया, क्षमा, त्याग, वैराग, विवेक, भक्ति आदि ये क्या है? ये हमारे लिए अपरिचित हैं, इन पर हम चले नहीं हैं। मन मार के रहना अपरिचित है। इंद्रियों का संयम, इंद्रिय भोगों का त्याग अपरिचित है, क्योंकि आज तक इसको हम नहीं किए हैं, इस पर नहीं चले हैं, इसलिए हमारे लिए अपरिचित है। यदि इनसे संबंध नहीं जोड़ा जाएगा तब आध्यात्मिक मार्ग में कभी प्रगति नहीं हो सकती है। अपरिचितों से हमें संबंध जोड़ना ही पड़ेगा। सारे परिचितों को दिल से खारिज कर देना होगा, नमस्कार कर लें, उन सबसे हाथ जोड़ लें, बिल्कुल विमुख हो जाएं और अपरिचितों की तरफ आगे बढ़ें, उन्हें अपनाएं, अपने पास अपने हृदय मंदिर में बैठा लें तो मंजिल आज ही मिली मिलाई है। सदगुरु कबीर कहते हैं, अवघट चले सो नगरी पहुँचे, बाट चले सो लूटे। आ गया समझ में ना? त्याग पथ पर चलने वाला, ज्ञान पथ पर चलने वाला आत्म स्थिति तक पहुंच जाता है, लेकिन विषय पथ पर, भोग पथ पर चलने वाला उसका आत्म धन, ज्ञान धन बीच में ही लूट जाता है, वह कंगाल दरिद्र हो जाता है। एक जेवरी सब लपटाने के बांधे के छूटे। एक रस्सी से पूरा संसार बंधा हुआ है, किसको कहा जाए कि यह बंधा हुआ है और किसको कहा जाए कि यह छूटा हुआ है? बेल एक त्रिभुवन लपटानी, बांधे ते छूटे नहीं गानी। बीजक प्रकरण में भी साहब ने कहा है, क्या कहा है? एक बेली है जो पूरे त्रिभुवन में लिपटी हुई है। बड़े बड़े ज्ञानी कहलाने वाले भी उस बेली से बंधे हुए हैं, छूट नहीं पा रहे हैं। ये कौन सी लता है जो पूरे संसार को बांध रखी है? कौन कौन सी तृष्णा होती है? कौन कौन? बढ़िया याद किए हो। पूरे संसार को बांध रखिए ये लता है ऐषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। पुत्रेषणा, पुत्र की ऐषणा, इसके लिए आदमी भटक रहा है। लोग शादी करते हैं तो पुत्र हो ही जाता है, बाल बच्चे हो जाते हैं, बाल बच्चे हो गए तो उनका लालन पालन कर दिया जाए, लेकिन ये सोचना कि बाल बच्चों से जीवन में शांति हो जाएगी, जीवन कृतार्थ हो जाएगा, ये गहरी भूल है। कितने लोगों के बच्चे होते नहीं, वे बड़े दुखी होते हैं। अन्य लोग भी कहते हैं यह निर्वंशी है, आज निर्वंशी का मुख देख लिया, ऐसे नहीं कहते हैं। तो शाम तक पानी नहीं मिला, निर्वंशी पापी होता है, निर्वंशी का मुख नहीं देखना चाहिए। तो आज से गांठ बांध लीजिए कि निर्वंशी महात्माओं का मुख कभी नहीं देखेंगे। तो इसीलिए तो गुरुदेव जी कहा नहीं है ममता का मुख फिर देखने लायक नहीं है। जब निर्वंशी है तो कहते नहीं है निर्वंशी का मुख नहीं देखना चाहिए, तो फिर संतों का मुख कभी नहीं देखना चाहिए। क्यों देखते हैं संतों का मुख? वही कहने वाले ही संतों की पूजा करते हैं, तो फिर संतों का मुख नहीं देखना चाहिए, कभी नहीं देखना चाहिए। क्योंकि महात्मा बड़े निर्वंशी होते हैं, इनका मुख देखेंगे तो जीवन भर दुखी रहेंगे। और यदि वंश वाले बड़े पुण्यात्मा होते हैं तो अपने घर के दरवाजे में
सुकरी बांध के रखें, फिर सुबह शाम दिन भर दर्शन करें उसका। ज़्यादा बच्चे वाली होती है ना सुकरी, वो एक बार में 12-12 बच्चे देती हैं सुकरी। हाँ, 1 दर्जन से कम नहीं देती हैं वो। रोज सुबह उनका मुख देखा करें तो इससे बड़ा कल्याण होगा। कितने लोग कहते हैं कि महाराज हमारे बाल बच्चे नहीं हैं, घर में दीपक जलाने वाला नहीं है, कोई बच्चा होता तो नाम चलता, हमारा नाम कैसे चलेगा। आप सोचें, आप अपने पिता के पुत्र हैं, आप अपने पिता का नाम कितना चला रहे हैं, कितना रोशन किया है अपने पिता के नाम को। आप अपने पिता को पानी तक नहीं पूछ रहे हैं, उसके नाम को डुबा रहे हैं और आशा किए हैं कि मेरा बेटा मेरा नाम चलाएगा। वह अपना नाम चला ले, यही बहुत है। आपका नाम क्या चलाएगा वह? नाम चलाने का अर्थ है अपना कल्याण करना। प्रायः लोग पुत्र ऐसा में भटकते रहते हैं। लोग सोचते हैं पुत्र बड़ा हो जाएगा तो खूब धन कमा कर लाएगा, मैं बड़े आराम के साथ जीऊंगा। लेकिन क्या पता पुत्र धन कमाएगा या कमाए हुए धन को भी डुबा देगा। कितने घरों में देखा गया है, पिता ने खूब धन कमाया, पुत्र ने सब धन बर्बाद कर दिया, पूरे घर को बर्बाद कर दिया। कितने घरों में देखा गया पिता बहुत गरीब रहा लेकिन पुत्र योग्य निकला है, बहुत सारा धन कमा लिया, स्वयं धन कमा लिया। ये जरूरी नहीं कि पुत्र धन कमाएगा तो आप अपने बुढ़ापे में बैठकर आराम से रहेंगे, लेकिन लोगों को आशा रहती है कि पुत्र धन कमाएगा, हम आराम से जीवन जिएंगे। कितने लोग तो बच्चे पर बच्चे पैदा करते चले जाते हैं कि बहुत बच्चे होंगे तो बहुत आराम होगा। पुत्र ऐसा, पुत्र के लोभ में आदमी भटकता है। वित्त ऐसा, वित्त की इच्छा, धन की इच्छा। जीवन गुजर करने के लिए धन चाहिए, धन ना हो तो जीवन गुजर में बड़ी कठिनाई होती है। धन ना होता तो आश्रम कैसे बनता, व्यवहार कैसे चलता। धन चाहिए लेकिन कितना, इसकी कोई सीमा नहीं है। आदमी तो चाहता है एन के प्रकार जिस किसी प्रकार से, चाहे दूसरों के पेट पर लात मार कर, चाहे दूसरों के अधिकार को छीन कर धन का अंबार लगा लूं। और ऐसे लोग पाप पर पाप करते चले जाते हैं। समझ लें, ऐसे लोगों का पेट तो भरता है, पेटी कभी नहीं भरती। हर आदमी का पेट भरता है और पेटी आज तक किसी की भरी ही नहीं। आदमी पेट भरने के लिए पाप नहीं करता, पाप करता है पेटी भरने के लिए। यह वित्त ऐसा आदमी को भटकाती है। फिर क्या आती है? लोक ऐसा। पहले पुत्र की इच्छा होती है, फिर धन की इच्छा होती है, फिर किसकी होती है? मान सम्मान की इच्छा होती है। मान, बड़ाई, पद, प्रतिष्ठा, गद्दी, महंती आदि की इच्छा। साधु बाबा लोग मान बड़ाई के चक्कर में भटकते रहते हैं। कोई हमें अच्छा कह दे, कोई महात्मा कह दे, स्वामी जी कह दे, आते ही हमारे पैर छू ले, बस महात्मा जी बिक गए। किस में बिक गए? मान सम्मान के मोह में। बड़ा आदमी कहकर चाहे आदमी को बेवकूफ बना लीजिए, कोई बात नहीं। कितने महात्मा ऐसे ठगे गए हैं। कोई आया दूर से और आते ही पैर छू लिया, बड़ी भक्ति भाव दिखाने लगा। आप तो बड़े महात्मा हैं, पहुँचे हुए पुरुष हैं, आप जैसा त्यागी कौन होगा। ये प्रशंसा सुनकर फूल कर कुप्पा हो गए। इसीलिए किसी ने व्यंग करते हुए कहा है, राग रंग में दुनिया रीझ है। ठीक से किसी को नहीं याद है, बता रहे हो सब लोग लेकिन उल्टा पुल्टा। हाँ बताओ। हाँ हाँ हाँ, गलत तो बता रही हो। राग रंग में दुनिया रीझे, चटक मटक में नारी, भाव भक्ति में साधु रीझे, तीनों निपट अनाड़ी। महात्मा लोग लोकेशणा में पड़े हुए हैं, मान सम्मान गद्दी महंती की तृष्णा में पड़े हुए हैं। साहब कहते हैं, एक ज्योरी सब लपटानी के बांधे के छूटे। एक रस्सी है ऐसणा की, इसमें क्या साधु क्या गृहस्थ, सब के सब बंधे हुए हैं। बचता कौन है? अवधू ऐसा ज्ञान विचार, जो विचार करता है वही इससे बचता है। जो ज्ञान का विचार करता है, ज्ञान में रहता है, जिसका मन अनासक्त है, त्यागमय है, त्यागपूर्ण है, वही इस ऐसणा से बचता है।